नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तथा ऋग वैदिक काल का जो छूटा हुआ भाग था उसके बारे में भी साथ साथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल को पढ़ा था। उसके बाद जो ऋग वैदिक काल के कुछ धर्म वगैरह तथा देवता के बारे में रह गया था ना, उसको आज पढ़ेंगे और उसी के साथ उत्तर वैदिक काल पे चलेंगे तथा उसी के साथ साथ जो वैदिक कालीन जो शब्दावलियाँ थी ना, उसको भी पढ़ेंगे तथा प्रमुख नदियों को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब ऋग्वैदिक कालीन की राजनीति के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक जो लोग थे ना, वो अर्ध खानाबदोश थे। जो ऋग्वैदिक लोग थे ना, वो अर्ध खानाबदोश थे। ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जो लोहे की खोज होती है ना, वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगी। तब भूमि का विस्तार वो लोग करेंगे तथा अपनी सीमाएं विस्तृत करेंगे। अभी इनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पंचजन, अनु, यदु, तुर्वसु, धुर्यु, क्रीबी, ये इनके पंचजन होते थे। राजनीतिक इकाई जो इनकी थी ना, वो राजनीतिक इकाई सबसे बड़ी इकाई जन, उसके बाद विश, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कुल। आप ये देख सकते हैं ना, जन का प्रधान जनपति, विश का प्रधान विशपति, ग्राम का प्रधान ग्रामीण, और सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, इसका मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। ये आप देख सकते हैं, कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश का मुखिया विशपति, जन का प्रमुख जनस्य, गोप या राजन, यही कहलाता था। आप देख सकते हैं ना, राजा के बाद पुरोहित के बाद विशपति, विशपति के बाद ग्रामीण, और सबसे छोटा कुलप होता था। ठीक है। विदत का वीर सबसे पुरानी संस्था थी। जो विदत थी ना, वो सबसे पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद में विदत की चर्चा 122 बार हुई है। जो विदत है ना, इस सबसे पुरानी संस्था थी, तो इसकी चर्चा 122 बार ऋग्वेद में देखने को मिलती है। जो विदत का वीर था ना, वो इंद्र को विदत का वीर कहा जाता है। ये इंद्र है ना, इंद्र को विदत का वीर कहते थे। तब विदत की शक्ति पूषण, जो इनके देवता है ना, इंद्र और पूषण, इनको उपाधियां दी गई। विदत की शक्ति पूषण और विदत का वीर इंद्र। सभा, जो इनकी सभा समाज के सामान्य गणमान्य लोगों की परिषद होती है। जो सभा होती है ना, जो समाज में गणमान्य लोग होते हैं ना, उनकी परिषद सभा कहलाती थी। समिति, सभी लोगों की परिषद। आर्यों की लोकसभा, ये राजा का चुनाव करती थी। समिति के प्रमुख, इसको ईशान कहा जाता है। जो समिति का प्रमुख होता था ना, उसको ईशान कहते थे। समिति आर्यों की लोकसभा होती थी, जो राजा का चुनाव करती थी। इस टाइम राजा भूमि का स्वामी ना होकर प्रधानता युद्ध का नेता होता था। जो राजा होता था ना, वो युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा इनका बनाने का मेन ही एक ही उद्देश्य होता था, युद्ध करना। और ये राजा युद्ध का प्रधान होता था, ना कि कोई स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति को देखते हैं। मुख्य संपत्ति इनकी गाय, बैल, घोड़ा होता था, क्योंकि यही ये पालते थे तथा घोड़ा युद्ध के लिए प्रयोग करते थे। इस टाइप से घोड़ा युद्ध के लिए उपयोग करते थे। ऋग्वेद के अनुसार पाले गए पशु, जो पाले गए जानवर थे, वो पशु कहलाते थे। जो जंगली जानवर होते थे, वो मृग कहते थे ये लोग। अब ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था, उसके बारे में देखते हैं। समाज का आधार गोत्र था। जो समाज का मेन आधार था, वो गोत्र था। यहाँ गोत्र का अर्थ एक गुहाल या गौशाला का दूध पीने वाले थे। अभी हम उत्तर वैदिक काल में देखें ना, जो गोत्र का अर्थ है वो बदल जाएगा। वहाँ गोत्र का अर्थ एक पुरुष से उत्पन्न संतानें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर गोत्र का अर्थ एक गौशाला का दूध पीने वाले लोगों से है। समाज पितृसत्तात्मक था। युद्ध में रत समाज वीर पुरुष की कामना करते थे। ये हमेशा युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए ये वीर पुत्र की कामना करते थे। महिलाएं सभा में समिति में भाग लेती थी। जो महिलाएं थी, सभा समिति में भाग लेती थी। बिना पत्नी के यज्ञ में अधिकार नहीं था। बिना जिसके पत्नी नहीं होगी, वो यज्ञ नहीं कर सकता था। विधवा विवाह,
नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा थी ना, नियोग जिसके संतान नहीं होती थी वो दूसरे के द्वारा संतान उत्पन्न कराते थे ना, वो नियोग प्रथा होती थी, इसका प्रचलन था। विवाह की आयु 16-17 वर्ष थी। जो विवाह की आयु थी ना वो 16-17 वर्ष थी। तथा सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। उस टाइम ना तो सती प्रथा होती थी ना बाल विवाह होता था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी। ये आप देख सकते हैं ना, जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो कर्म पर आधारित थी। जो कर्म करेगा ना उसी आधार उसका वर्ण होता था। लेकिन आगे चलकर ये स्थिति जन्म के आधार में बदल जाएगी, उसके आगे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसमें ऋग्वेद कालीन धर्म की। इसे ब्राह्मण धर्म ही कहते हैं। जो ऋग्वेद कालीन धर्म था ना, इसे ब्राह्मण धर्म ही कहते हैं। इसमें कुल 33 देवताओं की चर्चा है और ज्यादातर देवता आकाश से संबंधित है। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कहते होंगे ना हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो गलत उसका उच्चारण करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा ना केवल 33 देवता हैं। वो केवल हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए तथा उसे मतलब अविश्वास दिलाने के लिए तथा उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाएंगे तथा उसमें भ्रम पैदा करने के लिए इस टाइप के बातें फैलाते हैं। लेकिन हमें वेदों में पता लगता है ना केवल 33 देवता की चर्चा होती है और ज्यादातर देवता आकाश से संबंधित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने ग्रंथों को पढ़ें, उससे मेन जो जानकारी होती है वो मिलती है। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, न दूसरों की बातों में विश्वास करना चाहिए। तो हमारे कुल देवता हैं केवल 33 देवता हैं, याद रखिए। ज्यादातर देवता पुरुष, परंतु कुछ स्त्री देवियों की चर्चा, जैसे पृथ्वी देवी, अदिति, आर्याणी यानी वनस्पति देवी। ठीक है, इस तरीके से हमारे देवी देवता थे। अब ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी देवता जो थे उनके बारे में देखते हैं। पहले हमारे मेन देवता थे इंद्र। ये रहे इंद्र, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये मुख्य देवता थे। महत्व में इंद्र का पहला स्थान, हमने देखा ना विदथ के वीर, क्योंकि इनका मेन काम था युद्ध करना, तो इन्होंने युद्ध तथा वीरता की कामना करते थे, इसलिए इनके मेन देवता इंद्र हो जाते हैं। महत्व में इंद्र का पहला स्थान। ये युद्ध के, ये वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं तथा पुरंदर किला तोड़ने वाले, इनका नाम पुरंदर भी रखा गया है। ये वर्षा कराते थे क्योंकि आर्य लोग कृषि प्रधान थे, तो इन्होंने इंद्र को इस दर्जे दिए थे। अगले हमारे देवता है अग्नि, महत्व में दूसरा स्थान। ये रहे हमारे अग्निदेव, ये महत्व में दूसरा स्थान। पुजारियों के देवता, तो हवन सामग्री देवताओं तक पहुंचाने का काम ये करते थे। जो वैदिक कालीन जो आर्य थे ना वो हवन इत्यादि भी करते थे, तो इसलिए अग्नि को दूसरा स्थान दिया। वरुण, महत्व में तीसरा स्थान। वरुण की कल्पना स्वर्ग लोक में उपस्थित राजा के रूप में की गई, ये वरुण देव रहे। ठीक है, जो वरुण देव की कल्पना वो स्वर्ग लोक में उपस्थित एक राजा के रूप में की गई है। चलिए आगे अगले देवता की ओर देखते हैं। अगले हमारे देवता हैं सूर्य। 7 अश्वों के रथ पर सवार जो सूर्य है ना, वो हमारे 7 अश्वों के रथ पर सवार हैं, होकर आकाश की परिक्रमा करते हैं। ये 7 रथों पर सवार दिखाए गए ना, ये सूर्यदेव हैं। कई देवताओं के साथ सूर्य के संबंध, जो सूर्य का संबंध है ना वो कई देवताओं के साथ में बताया गया है। पहले देवता है हमारे सवित, सूर्य की प्रेरणा, सवित की प्रार्थना, गायत्री मंत्र का उच्चारण। जो सवित की प्रार्थना की जाती है ना वो गायत्री मंत्र के माध्यम से की जाती है, वो सूर्य से संबंधित है। ये रहे सूर्यदेव। अगले हमारे पूषण, सूर्य की शक्ति, भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाने, क्योंकि जो कृषि प्रधान थे ये लोग, ग्रामीण इनकी अर्थव्यवस्था थी, तो ये लोग पशु प्रधान थे, तो पशुओं जो खो जाते थे ना उनको रास्ता दिखाने के लिए पूषण देव की पूजा करते थे कि वो रास्ता भटके ना और अपने घर तक आ जाएं। अगले देवता थे विष्णु, जो प्रजापालक के रूप में थे। इनकी महत्व अगले हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी इनका महत्व इतना ज्यादा नहीं है। अभी मेन देवता सूर्य के रूप में ये पूजे जाते हैं। अगले हमारे देवता अश्वनी, ये रहे अश्वनी देव। ठीक है,
3 पहियों के रथ पर सवार हैं तथा जुड़वा देवता के रूप में, ये जुड़वा देवता के रूप में, तथा इनका मुख है वो अश्व के रूप में है, ये दिखाया गया है। नौका नष्ट हुए यात्रियों को सहायता प्रदान करना, क्योंकि ये हमेशा नदियों के किनारे रहते थे तथा नौका द्वारा मछली पकड़ना या और काम भी ये करते थे, इसलिए नौका नष्ट किए हुए यात्रियों को सहायता प्रदान कराने के लिए अश्वनी देव की पूजा करते थे। इनका और भी काम था अपंगों को कृत्रिम अंग प्रदान करना, यौवन आरोग्य प्रदान करना, नासत्य बोगज कोई अभिलेख से अश्वन के रूप में की, जो नासत्य नहीं नाम हमने देखा था बोगज कोई अभिलेख में, वो अश्वनी देवी के रूप में ही जानकारी मिलती है। अगले हमारे देव हैं रुद्र। मेन जो यहाँ पे हम ऋग्वैदिक कालीन के क्रोध के देवता देखने को मिलेंगे रुद्र। धनुर्धारी देवता सबसे क्रोध वाले देवता, ये देखिए धनुर्धारी देवता रुद्र, ठीक। आगे रुद्र का रूप शिव में परिवर्तित हो जाएगा, आगे उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे। यम मृत्यु के देवता, ये रहे यम, यमराज जिन्हें आज हम कहते हैं, ये मृत्यु के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता, तथा मूर्जवंत पर्वत से प्राप्त होता है। जो सोम, ये विशेष पर्व त्योहार में ये सोम रस पान करते थे ना, तो ये मूर्ज पर्वत, जो मूर्जवंत पर्वत हिमालय था ना, वहां से सोम रस निकालते थे। चलिए आगे हम जो देवता है ना मेन इनके आगे की स्थिति के बारे में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने देवताओं के बारे में पढ़ा था ना, अब वैदिक कालीन देवता हैं, उनकी परिस्थिति क्या क्या थी, मतलब उनकी स्थिति, उनको क्यों पूजते थे, उनके बारे में देखते हैं। पहले हमारे देवता इंद्र, जो हमने देखा था मेन देवता थे, उनके प्रमुख पहले देवता थे, इनको पूजा की जाती थी वर्षा के देवता के रूप में। अगले हैं वरुण, सत्य एवं निष्ठा के देवता के रूप में। जो प्रजापति थे, निर्माण के देवता के रूप में। आगे प्रजापति हमारे देखेंगे मेन देवता बन जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, ये भी देखने को मिलेगा। विष्णु की पूजा पालनकर्ता के रूप में। पशुपति की पूजा पशुओं के देवता के रूप में। यम मृत्यु के देवता। पूषण विवाह के देवता, आगे हम देखेंगे पूषण शूद्रों के देवता बनेंगे उत्तर वैदिक काल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। सावित्री प्रकाश की देवी। आरण्यानी वन देवी, जो हम नहीं पढ़ते हैं वन देवी, वो अरण्यानी ही थी जिनकी पूजा ये लोग किया करते थे। अगली है पुरामादि उर्वरता की देवी, क्योंकि ये कृषि प्रधान थे, कृषि करते थे, इसलिए ये उर्वरता की देवी की भी पूजा करते हैं। चलिए आगे के भाग में चलते हैं। अन्य जो ऋग्वैदिक कालीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उससे जुड़े देखते हैं। पहले बात चर्चा करते हैं दास दस्यु की। जो दास दस्यु थे ना, इसके बारे में छूट गया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दास और दस्यु का अर्थ होता है मनुष्य। जो दास दस्यु का अर्थ होता था ना, वो मनुष्य होता था। आर्य जो पहले आए थे ना, वो दास कहलाए। जैसे आर्य कई कबीलों के रूप में भारत आए, एक साथ भारत नहीं आए, तो जो पहले आकर यहाँ पे घुल मिल गए थे ना यहाँ के लोगों के साथ में, तो उन्होंने इन्हें दास कहा। स्थानीय निवासी दस्यु कहलाए। जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे ना, उन्हें आर्य दस्यु कहते थे। पणि जो आर्य नहीं थे, अर्थात स्थानीय निवासी, जो यहाँ के निवासी थे ना, उनको ये लोग पणि कहते थे। पणि की चर्चा कंजूस व्यक्ति तथा मवेशी चोर के रूप में की गई। ये लोग क्या करते थे, जो पणि लोग यहाँ के स्थानीय निवासी थे ना, वो इन लोगों की गाय घोड़े तथा बैल ये चोरी कर लेते थे, इसीलिए इन्हें कंजूस व्यक्ति तथा मवेशी चोर के रूप में कहा गया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये आर्य लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं तथा ये मवेशी चोर ये चुरा कर ले जा रहे हैं। ये पड़ी लोग हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे, ये इसे चुरा कर ले जाते थे। आगे यही लोग शूद्र कहलाएंगे। दस्यु लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द, जो दस्यु लोग थे ना, उनके लिए प्रयुक्त शब्द अदेव्यु यानी देवता को ना मानने वाले। जो दस्यु लोग थे ना, उनके लिए प्रयुक्त ये शब्द हैं। अब्राह्मण वेदों को ना मानने वाला, जो वेदों को नहीं मानते थे। अयज्ञ यज्ञ को ना करने वाला, जो यज्ञ नहीं करता है। मृदवाक कठोर बोलने वाला, ये इनके लिए प्रयुक्त शब्द थे। और इनकी आर्यों से कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल ये इसीलिए दुश्मनी इनकी बढ़ गई क्योंकि ये उनकी आर्यों की जो आर्थिक व्यवस्था में देखा था ना, आर्यों की मेन संपत्ति
उनकी गाय, बैल और घोड़ा थे और वही इसे चुरा लेते थे। तो इसीलिए इनकी आगे दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती गई, तथा इन्होंने बाद में इसे गुलाम बनाया इन लोगों को, तथा इनसे श्रमिक के रूप में काम लेना प्रारंभ कर दिया। आगे यही वर्ण व्यवस्था इनकी जन्म पर आधारित हो जाएगी तथा यही लोग आगे चलकर शूद्र कहलाएंगे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था ना, उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य में रहा। ये वैदिक काल का उत्तरवर्ती काल था। जो उत्तर वैदिक काल है ना, जो वैदिक काल का उत्तरवर्ती काल है, इस काल में ऋग्वेद के बाद के वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। जो ऋग्वैदिक काल था ना, उसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी के जितने ग्रंथ है ना उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। लोहे की खोज हुई, इस काल में लोहे की खोज हुई तथा लोहे को श्यामयस तथा कृष्णयस के नाम से पुकारते थे। जनपदों का निर्माण शुरू हुआ। कुरु जो भरत प्लस पुरु मिलाकर बना, और तथा पांचाल, ये आप देख सकते हैं, पांचाल, कुरु, कौशल, विदेह, ये बड़े बड़े राज्यों की स्थापना शुरू हो गई। पहले यही थे। अभी हम अगले टॉपिक में जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा तथा मगध जैसे जो महाजनपद हैं वो उभर कर आएंगे। अभी मगध आपको छोटा प्रांत दिख रहा होगा। अभी जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें कुरु महाजनपद तथा पांचाल महाजनपद, कौशल तथा विदेह, ये महाजनपद पूरी शक्ति के रूप में उभरे हुए थे। सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा द्वारा यह पता चलता है कि आर्यों का विस्तार अब पूर्वी प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, सदा नीरा नदी जो गंडक नदी है ना, वहां तक इसका विस्तार हो चुका है। उत्तर वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था को देखते हैं। समाज कैसा था? समाज बसा हुआ था। अतिथि प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। इस टाइम था ना, वो अतिथि प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। अतिथियों का स्वागत तथा अतिथि देवो भव की भावना जागृत हो चुकी थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो गई। जो स्त्रियों की स्थिति हम ऋग्वैदिक काल में देखा था ना, वो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी स्थिति गिर गई। स्त्रियों की तुलना मद्य, शराब से तथा द्युत, जुआ से की गई। हमने महाभारत में भी इस टाइप की घटना देखी है ना, स्त्रियों की तुलना जुआ तथा शराब से की गई है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, परंतु शिक्षा पर अधिकार बना रहा। स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार था वो बना है, लेकिन अब शिक्षा पे अधिकार उनका बना है, लेकिन उपनयन संस्कार उनका बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते गोत्र प्रथा प्रारंभ हो गई थी। जो गोत्र प्रथा थी वो स्थापित हो गई थी तथा यहाँ गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न संतान है। अपने पीछे देखा था ना, ऋग्वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक गौशाला का दूध पीने वाले थे, लेकिन यहाँ जो गोत्र का अर्थ है वो एक मूल पुरुष से उत्पन्न संतान हो गया। समाज वर्ण के आधार पर विभेदित हो गया। अभी हमने देखा था ना, जो वर्ण थे ना वो कर्मों के आधार पे थे, लेकिन अब समाज जो वर्ण में बट गया है। वर्ण पेशे के बजाय जन्म पर आधारित हो गया। पेशे के प्रसार ने जातियों को जन्म दिया। उच्च कोटि पे ब्राह्मण हो गए, उसके बाद क्षत्रिय तथा वैश्य, उसके बाद शूद्रों। ब्राह्मण का मुख्य पेशा यहाँ पर शिक्षा देना तथा ज्ञान को प्रसार करना। क्षत्रियों के समाज की सेवा करना तथा दान करना था। बनिया का काम जो व्यापार करना तथा शिल्प वगैरह करना तथा उसी के साथ साथ दान पुण्य करना था। तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था। इसी ने जातियों को आगे जन्म दिया। जैसे जो जिस जाति का था, जो कार्य करता था ना, उसे उसी जाति में बांटा गया। जैसे ब्राह्मण पंडित कहा गया क्योंकि ये पढ़ाई का कार्य करते थे, शिक्षा से जुड़ा हुआ। क्षत्रिय मतलब इसका नाम क्या बोलते हैं, जैसे नहीं युद्ध वगैरह करते हैं तो इन्हें ठाकुर बोला गया धीरे धीरे। जो बनिया, इन्हें जो व्यापार करते थे इन्हें बनिया बोला गया। तथा शूद्रों में विभिन्न प्रकार की जातियां उत्पन्न हुई। जैसे बाल काटने वाले नाई कहलाए, जो चमड़े का कार्य करते थे वो चमार कहलाए।
तथा इसी तरीके से जो कुम्हार मिट्टी का कार्य करते थे, बर्तन बनाते थे, वो कुम्हार कहलाए। इसी तरीके से नई नई जातियां उत्पन्न हुई। आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। 4 आश्रमों की स्थापना हो चुकी थी। जबलोपनिषद है ना, इसमें चारों आश्रमों की जो चर्चा है वो एक साथ देखने को मिलती है। पहला आश्रम हमारा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के प्रथम 25 वर्ष शिक्षा पूर्ण होने तक, जो जीवन के 25 साल है ना, उसमें व्यक्ति को शिक्षा का प्रावधान किया गया, यह ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसकी व्यवस्था 25 से 50 वर्ष तक की गई। इसमें विवाह करना तथा बच्चों का लालन पालन करना था। अगला हमारा वानप्रस्थ, ये 50 से 75 वर्ष। इसमें मनुष्य वन में निवास करता था, लेकिन उसके परिवार के लोग किसी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आकर सलाह ले सकते थे। अगला हमारा संन्यास आश्रम, जिसकी उम्र 75 से 100 वर्ष तक मनुष्य वन में निवास करता था और जिसमें मनुष्य सांसारिक आसक्तियों से विरक्त हो जाता था और परिवार तथा उसकी समस्याओं से भी उसे कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब विमुक्त हो जाता था हर तरीके से। पूर्व में जो मनुष्य की औसत आयु वो 100 वर्ष लेकर ये आश्रम व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। कृषक समाज था, जो इस समय का था समाज, वो कृषक समाज था। अतरंजी खेड़ा तथा जखेरा से कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसी काल के हैं। कई फसलों की चर्चा हुई है, जो हमारे ग्रंथ वगैरह है ना, उसमें कई फसलों की चर्चा हुई, जैसे यप, जिसे गेहूं जौ कहते थे, ब्रीही को चावल, गोधूम गेहूं तथा श्यामक बाजरा को कहते थे। उत्तर वैदिक कालीन, अब धर्म को देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म था वो किस प्रकार था। यज्ञ उत्तर वैदिक कालीन धर्म का मूल था। जो मूल इसका कर्तव्य था ना, वो उत्तर वैदिक कालीन में धर्म जो यज्ञ करना था वो मूल धर्म था। देवताओं की संख्या में कमी हुई, कई देवताओं की एक श्रेणी बनी तथा प्रजापति जो देवता थे ना, वो इसके मुख्य देवता के रूप में बन गए। अभी पीछे हमने देखा था ना, इंद्र देवता प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल के, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता प्रमुख देवता हो जाएंगे। क्या देवताओं की कई संख्या में कमी करके उनकी एक श्रेणी बनाई गई, जैसे मित्र और वरुण एक श्रेणी में, उषा और रात्रि एक श्रेणी में कर दिए गए। सभी वर्णों के अलग अलग देवता हुए, जैसे पूषण शूद्रों के देवता। अभी पीछे हमने देखा ना, पूषण शादी विवाह के देवता माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं, क्योंकि ये भटके हुए पशुओं को रास्ता भी दिखाते थे और पशुओं की सेवा करना कार्य शूद्रों को बांट दिया गया था, तो अब ये शूद्रों के देवता के रूप में जाने जाने लगे। विष्णु का महत्व बढ़ा तथा पालनहार के रूप में उपासना प्रारंभ। ये विष्णु भगवान है, इनकी उपासना पालनहार के रूप में उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो जाती है। रुद्र पशुपति का महत्व बढ़ा। अब जो रुद्र है ना, पशुपति, इनका महत्व बढ़ गया। ये शिव जी हैं जिन्हें पशुपति कहते हैं रुद्र के रूप में, इनका महत्व बढ़ गया तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में जाने जाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, इसकी चर्चा करते हैं। राज्यों की स्थापना प्रारंभ कर अधिकारी या प्रणाली तंत्र का विकास। अभी हमने पीछे देखा था ना, कुरु पांचाल जैसे राज्यों की स्थापना होने लगी, कौशल और विदेह जैसे राज्यों की स्थापना होती है तथा उसी के साथ अधिकारी तंत्र की व्यवस्था होती है, क्योंकि राज्यों को चलाने के लिए अधिकारी तंत्र आवश्यक होता है, तो उसकी स्थापना प्रारंभ हो जाती है। राज्य को विस्मत्रा या जनसाधारण का भक्षक कहा गया, क्योंकि इस टाइम राजा कोई कार्य न करके केवल कर वसूल द्वारा ही अपना भरण पोषण करते थे। पहले हमने देखा था राजा जो होता था वो युद्ध का नेतृत्व करता था तथा अपना खुद का कार्य करता, लेकिन अब राजा केवल जनता का शोषण करता है, मतलब कर वसूल करता है, उसी के द्वारा सारा राजकाज चलाता है। इस काल में 2 कर थे, 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे, एक बलि और दूसरा भाग।
जो बलि कर होता था वो राजा द्वारा लिया गया स्वैच्छिक उपहार था। जैसे किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य होता था या कुछ होता है जो स्वेच्छा से राजा को उपहार देते थे, उसे बलि कहा जाता था। तथा दूसरा भाग होता था जो कर के रूप में होता था, जैसे सिंचाई कर, भूमि कर और तरीके के जितने कर होते थे ना, वो भाग कहलाते थे। राजा ने रत्नी सलाहकारों की परिषद का गठन करना शुरू कर दिया। राजा ने जो राज व्यवस्था चलाने के लिए अपने जो मंत्री वगैरह थे ना, उनके रत्नी के नाम से एक परिषद बनाना शुरू कर दिया था। पहले युद्ध मवेशियों के लिए लड़े जाते थे। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था ना, जो युद्ध किए जाते थे वो जानवर चोरी या किसी कारण से किए जाते थे। अभी देखा था ना, जो पड़ी लोग थे ना, जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो यहाँ के उनके मवेशी चुरा लिया करते थे, घोड़े या बैल, इसलिए युद्ध हुआ करते थे। लेकिन इसमें युद्ध जो करेंगे, इसमें उत्तर वैदिक काल में वो जमीन कब्जे के लिए लड़े जाएंगे। राजत्व को दैवीय चरित्र का दर्जा मिला, जो राजा को देवता के समान या देवताओं का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजा के प्रमुख 12 रत्नी होते थे। जो राजा है ना, उसके प्रमुख जो 12 रत्नी होते थे उनको देखते हैं। पहला सेनानी, जो सेना का कमांडर होता था। एक मध्यमसी, जो विवादों का मध्यस्थ होता था। एक पुरोहित, जो मुख्य पुजारी होते थे। स्पासस, जासूस या संदेश वाहक होता था, जो नगर के अंदर जासूसी करता था या दूसरे देशों से जासूसी करके राजा को सूचित करता था। एक बृहस्पति होता था, जो चरागाह का अधिकारी होता था। भगदुगा होता था, जो राजस्व संग्रह करता था, जो राजस्व वगैरह कर वसूल होता था ना, वो ये करता था। और जीवग्रीव, जो जीवग्रीव पुलिस अधिकारी होता था। संग्रहित्री, जो कोषाध्यक्ष होता था। अच्छवापा या लेखाकार, ये मनोरंजन जुआ विभाग का अधिकारी भी होता था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छवापा, ये इसे याद रखिएगा। एक अथपति, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। पालागाला, ये होता संदेश वाहक या दूत। वो ऊपर जो संदेश वाहक जो होता था वो विदेशों नहीं, वो अंतर्युद्धीय देश के लिए संदेश सूचना देता था। ये पालागाला दूसरे देशों के लिए दूत का रूप कार्य करता था। अगला जो हमारा है वो गोविंद करताना, वनों और खेलों के रक्षक होता था। जो वन वगैरह है ना, उसका जो शिकार वगैरह है ना, उसका रक्षक होता था। अब आगे जो प्रमुख रत्नी के अलावा जो अन्य रत्नी है उसको देखते हैं। अन्य रत्नी या अन्य अधिकारियों में पहला कुलपति, जो परिवार का मुखिया होता था। ग्रामीण, जिसे गांव का मुखिया कहते थे। महिषी, जो मुख्य रानी होती थी। तक्षण, बढ़ई को कहते थे। क्षत्रिय, चैम्बरियन होता था। तसुता, सारथी होता था। इस तरीके से इनका अधिकारी तंत्र होता था। और जो वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावली को देखते हैं, जो वैदिक कालीन लोग थे ना, वो किस शब्दावली का प्रयोग करते थे किस चीज को बोलने के लिए। पहला राजा, राजा को गोपा कहते थे। गाय को अगन्या या जिसका वध ना हो सकता, मतलब गाय इनका पशु जो था वो मेन पशु था, जिसकी ये लोग पूजा भी करना शुरू कर दिए थे, इसलिए उसका वध ना हो सके, इसलिए उसका नाम अगन्या रखा गया। युद्ध को क्या कहते थे? गम्य, गविष्ठी, गेशु या गवेषणा, इन नामों से युद्ध को पुकारते थे। गौशाला को गुहाल कहते थे। पशुओं की जो चरने की भूमि होती थी उसे खिल्य कहते थे। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, मरुस्थल भूमि को धन्व, हल को लागल या शीर कहते थे। जो हल से बनी नालियां होती थी ना, उनको सीता कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा ना, रामायण में जो सीता माता है ना, वो हल से प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम भी सीता इसीलिए रखा गया था। जो धनी व्यक्ति था ना, उसे गोपति या गोमत कहते थे। संपत्ति को पण या धनी कहते थे, इसीलिए वो पणी कहा गया, क्योंकि वो उनके धन को चुरा लेते थे। जो उनका मेन धन था वो गौ था और घोड़े थे, वो चुरा लेते थे, इसलिए उनको पणी कहा गया। अनाज, यव या धान्य। अतिथि, गोहनता या गोहन। अतिथि को गोहनता या गोहन इसलिए कहा गया क्योंकि ये गौ के जो चीजें प्राप्त होती है ना, उसका
दहन करने आते थे उसको खाने के लिए आते थे, इसलिए अतिथि को गोहनता या गोहन कहा गया। लेकिन आगे हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे ना तो अतिथि की पूजा शुरू हो जाएगी। पुत्री, इसे दुहिता या दुहित्री कहते थे। जो दूध दूहने का काम होता था ना वो ज्यादातर लड़कियां ही करती थी, इसलिए उस दुहिता या दुहित्री कहा गया। मवेशी चोर, पड़ी, हमने पीछे देखा था जो इनके जानवर चुरा लेते थे ना यहाँ के लोकल लोग, उन्हें मवेशी चोर पड़ी कहा जाता था। जो दस्यु थे, अदेव्यु, अब्राह्मण या मृदवाक कहा जाता था, हमने ये पीछे भी देखा है। चलिए आगे हम नदियों से संबंधित शब्दावली को देखते हैं। नदियों से जुड़ी शब्दावली देखते हैं। नदियों के लिए क्या क्या शब्दों का ये लोग प्रयोग करते थे। सरस्वती नदी को नदीतमा, नदियों की माता कहते थे तथा उसी की पूजा करते थे। ये सरस्वती नदी है ना ये विवादित है, यहाँ से या कहीं कहीं यहाँ से दिखाई जाती है। ये अभी विवादित है क्योंकि फिलहाल में ये सूख चुकी है, तो इसका केवल अनुमान लगाया जाता है। सिंध को सिंधु, ठीक है। सतलज को सतुद्री, ये रही सतुद्री नदी, ये सिंधु नदी रही, ठीक है। यहाँ पे सतुद्री नदी है। चिनाव, अस्कनी, ये रही अस्कनी नदी, ठीक है। गंडक, सदानीरा, उसके बाद रावी, पुरुषनी, काबुल, कुंभा, गोमती, गोमल, झेलम को बितस्ता कहते थे, सोहन को सुषोमा, स्वात को सुवास्तु, व्यास को विपाशा तथा घग्गर को दृशब्दती कहते थे। ये नदियां हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें अस्कनी, पुरुषनी, सिंधु, सरस्वती ये रही, ठीक है। इसी तरीके से ये रही। चलिए वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं तथा इससे जुड़े उत्तर वैदिक कालीन तथा वैदिक कालीन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को अगले वीडियो में देखेंगे तथा 16 संस्कारों के बात करेंगे, 18 पुराणों पे अगले वीडियो में बात करेंगे तथा बचे हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।